Welcome to Education Admirers. Do not forget to hit the bell icon, like, comment and share. फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ डीएनए। लास्ट वीडियो में हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि डीएनए और क्रोमोसोम आपस में लिंक हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसे विज़िट कर लीजिए। अब लेट्स सी व्हाट इज़ डीएनए। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। एज यू नो दैट डीएनए इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और इसे वाटसन और क्रिक ने दिया था। इट्स फुल फॉर्म इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम इसके डीप में जाते हैं कि डीएनए होता क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम कैसे बनता है। क्रोमैटिन की थ्रेड होती है। क्रोमैटिन की थ्रेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाती हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाती हैं। और ये जो क्रोमैटिन की थ्रेड होती हैं, अब हम देखेंगे क्रोमैटिन की थ्रेड को हम जब अनबाइंड करते हैं, क्रोमैटिन की थ्रेड बनती किससे हैं। क्रोमैटिन की थ्रेड जो होती है, इसमें देखिए क्रोमैटिन की थ्रेड एक सुपर कॉइल स्ट्रक्चर होती है। क्रोमैटिन की सुपर कॉइल स्ट्रक्चर में होती है जब हम इसे अनबाइंड करते हैं। जैसे हम एक स्वेटर का धागे को जब हम एक धागे को अनबाइंड करते हैं, तो जब हम जैसे ये क्रोमैटिन की थ्रेड्स हैं, अगर हम इसमें से एक को अलग करेंगे तो ये देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर शो करेंगी। क्रोमैटिन की थ्रेड को जब हम अलग करते हैं तो वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर शो करेंगी। और क्रोमैटिन की थ्रेड बनी किससे होती है। क्रोमैटिन की थ्रेड बनी होती है न्यूक्लियोसोम से। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं। न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो बने होते हैं हिस्टोन एंड डीएनए के। हिस्टोन होती है एक प्रकार की प्रोटीन है हिस्टोन। और ये देखिए इसमें जो ये गोल गोल सर्कल टाइप का ये दिखाई दे रहा है, ये है हमारे हिस्टोन। और जो इसके ऊपर वायर लाइक स्ट्रक्चर है, ये है हमारे डीएनए के वायर। डीएनए के वायर, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है, ये है हमारे हिस्टोन, जो कि एक प्रकार की प्रोटीन है। देखिए मैं आपको इसमें समझाती हूँ कि ये जैसे ये गोला है, इस पे हम सुपर कॉइल कर देते हैं। इस पर सुपर कॉइलिंग हो जाती है। तो जिस गोले पे ये सुपर कॉइलिंग हुई है उसे हम हिस्टोन कहेंगे। और इसे हम ये जो डीएनए की वायर है, इसे हम डीएनए कहेंगे। जो वायर टाइप की कॉइलिंग हुई है, इसे हम डीएनए कहेंगे। इसी तरह जब 8 हिस्टोन की बॉल्स मिलके इस पे हम कॉइलिंग कर देते हैं तो वो हमारी न्यूक्लियोसोम बनाती हैं। अब मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होके क्रोमैटिन की थ्रेड कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाती हैं। और ये क्रोमैटिन की थ्रेड जो बनी होती है वो न्यूक्लियोसोम से बनी होती है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है। न्यूक्लियोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हिस्टोन एंड डीएनए। हिस्टोन मिनिमम 60% होता है और डीएनए 40% होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो ईच डीएनए स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। द बेस आर 2 टाइप्स है। ये जो बेसेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन आता है और ग्वानिन, एंड पिरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। DNA base pair up with each other and A with T and C with G to form unit called base pair. That means कि जो हमारे बेस पेयर होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, इसमें जो एडेनिन होता है वो हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है और जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ जुड़ता है। ये देखिए जैसे एक हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें एडेनिन को मैंने बताया है, एडेनिन जुड़ता है थायमिन के साथ और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ। ये हमारे डीएनए की स्ट्रैंड है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। और इसकी जो लेंथ होती है, जिसे हम एक डीएनए स्ट्रैंड की जो लेंथ होती है जिसे हम हेलिकल पिथ भी कहते हैं, उसे मैंने मेंशन नहीं किया है, आप प्लीज़ उसे लिख लीजिएगा। जो हेलिकल पिथ भी कहते हैं इसे, जो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। एंड एक बेस पेयर से
दूसरे बेस पेयर की जो लेंथ होती है, एक बेस पेयर से दूसरे पेयर की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। और मैंने आपको बताया अभी कि जो डीएनए होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये देखिए, मैंने आपको भी बताया, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट शुगर। ये जो स्पेस दिख रहा है ये है डीएनए का बैकबोन, जिसे जो शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए 3 टाइप का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। ए डीएनए इट इज़ राइट हैंडेड डीएनए कंटेनिंग 11 बेस पेयर। ये जो होता है राइट हैंडेड डीएनए होता है और 11 बेस पेयर कंटेन करता है। द डायमीटर ऑफ ए डीएनए इज़ 26 एंगस्ट्रॉन। इसका जो डायमीटर होता है वो 26 एंगस्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट इज बी डीएनए, इट इज़ राइट हैंडेड डीएनए कंटेनिंग 10 बेस पेयर। द डायमीटर ऑफ बी डीएनए इज़ 20 एंगस्ट्रॉन। ये राइट हैंडेड डीएनए होता है जो कि 10 बेस पेयर कंटेन करता है और इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। जेड डीएनए इट इज़ लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ये जो होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। ए डीएनए, बी डीएनए राइट हैंडेड डीएनए होते हैं, बट जो जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है और इसमें 12 बेस पेयर होते हैं। द डायमीटर ऑफ जेड डीएनए इज़ 18 एंगस्ट्रॉन। इसका जो डायमीटर होता है वो 18 एंगस्ट्रॉन होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।